भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के पालनहार हैं। प्रत्येक माता पिता को भगवान श्री कृष्ण जैसी दिव्य संतान की प्राप्ति के लिए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना कभी असफल नहीं होती। प्रार्थना के माध्यम से हम अपनी बात सीधे प्रभु श्री कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। एक माँ की प्रभु से की गई प्रार्थना बहुत चमत्कारिक होती है। इसीलिए वो सभी गर्भवती महिलाएं जो भगवान कृष्ण जैसी श्रेष्ठ और दिव्य संतान चाहती हैं, उन्हें हमेशा प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान माता पिता की सच्ची प्रार्थना जरूर सुनते हैं। भगवान सच्चे मन से की गई प्रार्थना को हमेशा स्वीकारते हैं। आपके द्वारा की गई प्रार्थना से आपको एक सुंदर, तेजस्वी, वीर और शांत स्वभाव वाली संतान की प्राप्ति होगी। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो ज़रूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें। तो आइए प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक साफ और शांत माहौल में एक आसन बिछा लें और उस पर शांत मन से बैठकर प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करें। और आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखें और प्रभु से प्रार्थना शुरू करें। हे प्रभु, इस नन्हे जीव की रचना और सृष्टि के कर्म को आगे बढ़ाने हेतु आपने मुझे चुना है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, मैं और मेरा बच्चा आपकी ही संतान हैं, आपका ही अंश है। हे प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मेरी होने वाली संतान बिल्कुल आपकी तरह सुंदर, तेजस्वी, निडर और सर्वगुण संपन्न हो और मैं आपके स्वरूप को आपके अनुरूप ही बना पाऊँ और उसे अच्छे संस्कार दे पाऊँ। हे प्रभु, मेरी होने वाली संतान की रक्षा और संरक्षण का दायित्व भी आपका ही है। अगर आपने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है तो मेरी संतान को बिना किसी परेशानी और कठिनाई के सकुशल मेरी गोदी में दे देना और हमेशा उसकी रक्षा करना। मेरी होने वाली संतान आपका ही अंश है, आपका ही स्वरूप है। आपने ही उसे इस पृथ्वी पर किसी अच्छे कार्य हेतु भेजा है। मुझे तो बस आपने एक माध्यम बनाया है उसके लालन पालन और उसके भरण पोषण के लिए, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा धैर्य, शांति और विवेक के साथ काम लेना होगा। परंतु आपके आशीर्वाद से मुझे जो दिव्य संतान की प्राप्ति होगी उसे पाकर मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु, हे प्रभु, आपने मुझे इस प्यारी सी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के काबिल समझा, तो आपको इसके लिए मेरा कोटि कोटि नमन। परंतु इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मुझे हमेशा आपका साथ चाहिए। प्रभु, आप अपनी दया दृष्टि मुझ पर और मेरी संतान पर हमेशा बनाए रखना। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं अपने अंदर एक अद्भुत शक्ति का एहसास करके ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से पूरी कर पाऊंगी और आपके अंश को संसार में एक अच्छा व्यक्ति बना पाऊंगी। हे प्रभु, मेरी संतान पर हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि वह जगत कल्याण के लिए कार्य करे, दूसरों की सहायता करने को हमेशा तत्पर रहे, हमेशा अच्छे कार्य करे। हे नटखट, हे नंदलाला, मुझे वीर और सर्वगुण संपन्न संतान प्रदान करो। आपके आशीर्वाद से मुझे पराक्रमी, चरित्रवान, तेजस्वी, बुद्धिमान, यशस्वी, विवेकवान, सेवाभावी, दिव्य और उच्च आदर्शों का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति हो।
मेरी संतान अपने माता पिता और पूर्वजों का नाम जगत में रोशन करे। आपकी कृपा से मेरी संतान धार्मिक और आस्तिक प्रवृत्ति की हो। वह हमेशा सुखी और संतोषी हो। वह अपने जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे। वह हर तरह की बुरी आदतों से दूर रहे और उसका जीवन संवेदनशील और प्रेम से भरा हुआ हो। वह कभी भी किसी से घृणा या द्वेष की भावना न रखे। मेरी संतान आत्मविश्वास और धैर्य से परिपूर्ण हो और वह अपने साथ साथ दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहे। वह एक अच्छा मार्गदर्शक बने। आप हमेशा अपनी दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखना ताकि मैं इस संतान को दिव्य संस्कार दे पाऊँ और इसे संसार में सम्मान का पात्र बना सकूं। हे प्रभु, आप अपनी दया दृष्टि हमेशा मेरे बच्चे पर बनाए रखना ताकि वह श्रेष्ठ ज्ञान से पूर्ण हो। उसका जीवन हमेशा प्रेम, सौहार्द और खुशियों से भरा रहे। वह हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करे और कभी किसी का दिल न दुखाए। हे प्रभु, मैं आपकी और आपके साथ साथ इस दिव्य संतान की भी आभारी हूँ कि शिशु की माँ बनने का अवसर आपने मुझे प्रदान किया। ये मेरे जीवन की एक अनमोल उपलब्धि है, एक अनमोल एहसास है, क्योंकि एक नारी के जीवन में मातृत्व के सुख का अनमोल महत्व है। आपने जो मुझे ये इतनी सुंदर सी जिम्मेदारी दी है, मैं उसे अपनी पूरी मेहनत, निष्ठा और लगन के साथ आपकी इस दी हुई जिम्मेदारी को पूरा करूंगी। मैं उसे अच्छे संस्कार प्रदान करूंगी ताकि वह हमेशा सन्मार्ग पर चले और जगत में अपने कुल का नाम रोशन करे। हे प्रभु, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के कारक हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत हैं, आप अविनाशी हैं, आप निर्गुण हैं, आप निराकार हैं, आप महान हैं, आप ज्योति स्वरूप हैं। सब वेद आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप त्रिलोक के स्वामी हैं। आप सब गुणों से संपन्न हैं। हे प्रभु, आप अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे बच्चे पर हमेशा बनाए रखें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई मेरी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।